ये 30 वर्ष की जेसिका, जिसने आज से 15 साल पहले एक डॉल्फिन को एक मछुआरे के जाल से मरने से बचाया। लेकिन जेसिका को जरा सा भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही बेबी डॉल्फिन बड़ी होकर मुझे 2 टुकड़े में कर पूरी तरह से निगल जाएगी। क्योंकि जब जेसिका की महज 15 साल की उम्र थी, तब से ही जेसिका ने इस 6 महीने की बेबी डॉल्फिन को अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। बल्कि ये कहे तो गलत नहीं होगा, जेसिका अपने से ज्यादा इस बेबी डॉल्फिन का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे इन दोनों बेबी डॉल्फिन और जेसिका में बेहद ज्यादा प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन तभी 10 अगस्त 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने जेसिका के परिवार सहित पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। दरअसल बात ऐसी है, जेसिका रोजाना की तरह इस लूमा नाम की डॉल्फिन को खाना खिलाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरती है। लेकिन जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरती है, तभी जेसिका नोटिस करती है यह लूमा नाम की डॉल्फिन बाकी दोनों के मुकाबले इस दिन कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रही है। इसी को देखते हुए जेसिका अचानक डर के स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती है, क्योंकि उस दिन यह लूमा नाम की डॉल्फिन बार बार स्विमिंग पूल में जोर जोर से चिल्लाती और साथ में ऊंची ऊंची छलांग लगाती है। इस चीज को देखते हुए जेसिका डर जाती है, क्योंकि यह आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंगली आवाज थी जो शिकार के लिए तड़प रही थी। लेकिन तभी 2 घंटे इंतजार करने के बाद जैसी ही जेसिका दोबारा स्विमिंग पूल में उतरी, तभी यह लामा नाम की डॉल्फिन अपनी मालकिन जेसिका को अपने कड़े जबड़े में दबाकर स्विमिंग पूल की गहराई में पहुंच जाती है। और अब यह बेचारी जेसिका केवल चिल्लाती ही रह जाती है, और जेसिका की आवाज डॉल्फिन की जंगली आवाज के सामने तब जाती है। और वहीं आसपास खड़े लोग इस चीज को केवल वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करते हुए रह जाते हैं। और अब किसी की जरा से भी हिम्मत नहीं हुई कोई दोबारा स्विमिंग पूल में उतारकर जेसिका की खबर ले सके और जान बचा सके। और पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद अचानक यह लामा नाम की डॉल्फिन स्विमिंग पूल की सतह पर तैरती हुई नजर आती है। और अब इस डॉल्फिन के मुंह से पानी नहीं, बल्कि जेसिका का खून टपक रहा था। और इस तरह से इस डॉल्फिन ने अपनी मालकिन को ही पूरे 10 साल बाद अपना शिकार बनाकर इस बात को साबित कर दिया। जंगली जानवर हद से ज्यादा लगाव यानी वफादारी इंसान की बेवकूफी होती है। और इसके बाद यह लामा नाम की डॉल्फिन अपनी मालकिन को खा जाने के बाद जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन जो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे, वह लोग डर के मारे अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा होगा जिस डॉल्फिन को जेसिका ने 15 साल तक अपने बच्चों की तरह पाला, बल्कि यह कहे तो खुद से ज्यादा प्यार दिया और ध्यान रखकर इतना बड़ा, क्या वही डॉल्फिन जेसिका को एक दिन लाखों पब्लिक के सामने जिंदा शिकार कर जाएगी। और इसके बाद वहां खड़े और जेसिका हमेशा के लिए अपनी प्यारी डॉल्फिन का शिकार बन जाती है, जिसे उसने पूरे 15 साल तक पाल कर बड़ा किया। और इससे इंटरेस्टिंग बात तो यह है, यह लिमा नाम की डॉल्फिन अपनी मां के साथ मछुआरे के जाल में फंस गई थी। लेकिन जेसिका इसकी मां को तो नहीं बचा पाई, लेकिन इस बेबी डॉल्फिन को बचाने में कामयाब हो गई। और इस जेसिका ने इस लुमा नाम की डॉल्फिन से खूब पैसा कमाया, लोगों को तमाशा दिखाकर। लेकिन आखिर में जेसिका यह भूल बैठी थी कि डॉल्फिन एक समुद्री जानवर है जिसका कभी कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी तो जेसिका यह भी कहा करती थी अपनी मम्मी से कि मैं अगर शादी नहीं कर पाई तो इसी लुमा नाम की बेबी डॉल्फिन को अपना लाइफ पार्टनर बना लूंगी। और इस तरह से यह जेसिका अपनी फेवरेट डॉल्फिन का शिकार बन जाती है। शिकार बन जाने के 2 घंटे बाद पूरे स्विमिंग पूल को खाली किया गया और बड़ी मशक्कत के बाद डॉल्फिन को पकड़ा गया, जो अचानक जंगली डॉल्फिन में बदल चुकी थी। लेकिन वहां खड़े कुछ लोग बताते हैं स्विमिंग पूल में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ गलती से मिल गया था, जिस वजह से यह डॉल्फिन अचानक पालतू से खूंखार बन जाती है। और कुछ लोग यह भी बताते हैं इस डॉल्फिन ने अपने से सभी छोटी डॉल्फिन को पहले से ही शिकार बना लिया था। यह 100 फुट के स्विमिंग पूल में केवल अकेली ही तैर रही थी। और अब इस डॉल्फिन को अमेरिका के बड़े से समुद्र में रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि जब इसकी मालकिन ही नहीं रही तो अब यह डॉल्फिन क्या करेगी। इसने अपने मालिक को ही नहीं छोड़ा, तो दूसरे लोग इस डॉल्फिन का किस तरह से ध्यान रखेंगे। इस वजह से वहां के डॉल्फिन शो में काम करने वालों लोगों ने यह डिसीजन लिया इस जंगली डॉल्फिन को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस तरह की डॉल्फिन बाकी डॉल्फिन को भी खूंखार बना देती है, यानी कि इंसानी मांस का आदी कर देती है। लेकिन इस कहानी ने इंसानों और जानवरों के बीच बने प्यार में एक दरार डाल दी है। वह डरा रही है कि जंगली जानवर हो या फिर पालतू जानवर हो, इन जानवरों का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता, कब यह इंसानों के साथ क्या कर दे। जेसिका रैडक्लिफ की चीखें अब बस एक फटी हुई हवा में गूंज रही थी, लेकिन पूल के किनारे खड़े लोग मानो किसी हिप्नोसिस में बंधे थे। कोई कूद कर बचाने नहीं आया। सबकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी, जैसे वो इस खतरनाक दृश्य का हिस्सा बन चुके हों। पानी का रंग गहरा और धुंधला हो चुका था, मानो उसमें कोई अनजाना साया फैल रहा हो। लेकिन डॉल्फिन की हरकतों में एक अजीब ठंडापन था। उसकी आंखें जेसिका पर टिकी थीं, जैसे वो पहले से ही उसे पहचानती हो और अब किसी पुराने हिसाब को चुकता करने का वक्त आ गया हो। जेसिका की सांसें हाफ हाफ कर टूट रही थीं। उसका हाथ पूल की दीवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉल्फिन ने अपनी चौड़ी और मजबूत थूथन से उसे धक्का दे दिया
जिससे उसका सिर पानी में डूब गया और सिर्फ कुछ बुलबुले ऊपर आए। तभी किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। क्लोजअप शॉट में जेसिका का चेहरा पानी के अंदर था, आंखें खुली और भय से भरी, और डॉल्फिन का मुंह उसके कंधे से लगा हुआ धीरे धीरे खींचते हुए उसे अपनी ओर खींच रही थी। लोग चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि कुछ तो मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी विचित्र बलिदान को देख रहे हों। और अचानक एक तेज झटका जेसिका के शरीर में लगा। डॉल्फिन ने उसे पानी में घुमा दिया। उसका शरीर आधा पानी के ऊपर आया और आधा नीचे। उसी वक्त हवा में एक तीखी सीटी बजी। कहीं ऊपर से पूल के फिल्ट्रेशन वेंट से पानी का तेज प्रवाह शुरू हुआ, जिससे सतह पर लाली और धुंधलापन तेजी से फैलने लगा। जेसिका के पैर अब बेतरतीबी से लात मार रहे थे, जैसे वो आखिरी बार पूरी ताकत से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन डॉल्फिन ने अपनी मजबूत पकड़ में उसे जकड़ लिया और गहरे पानी में खींच लिया। ऊपर से बस एक पल को उसका चेहरा पानी से बाहर आया, आंखें सीधे कैमरे में देखती हुई, जैसे मदद की आखिरी गुहार हो। लेकिन फिर अचानक वो नीचे खिंच गई। कुछ सेकंड बाद सतह पर बस एक तैरती हुई काली ड्रेस दिखी, जिस पर लालिमा की परत फैल रही थी, और डॉल्फिन एक धीमे गोल चक्कर लगाते हुए वापस सतह पर आई। उसके थूथन से गहरे रंग की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी और सुनियोजित चमक थी, जैसे यह हमला अचानक का नहीं बल्कि पहले से तय था। और तभी पीछे से एक छोटी लड़की ने मासूम आवाज में कहा, यह तो वही है जिसने पिछली बार भी किसी को निगल लिया था। जिसके बाद पूरा माहौल और खामोश हो गया, जैसे सबको अचानक उस पुराने हादसे की याद आ गई हो जो सालों पहले इसी पुल में हुआ था। और अब सबकी नजर डॉल्फिन और पानी के अंदर गायब जेसिका पर टिकी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पानी के नीचे अभी क्या चल रहा है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारी में शेयर करें। और अगर आप यहां तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले।